नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो सीरीज़ जिसका नाम है सेहत की बात बच्चों के साथ। मैं डॉक्टर समीक्षा। आज मैं बात करूँगी बच्चों में बुखार से रिलेटेड जो बहुत ही कॉमन मिथ्स है उसके बारे में। तो मिथ्स नंबर 1 है कि क्या बुखार जितना ज़्यादा होगा उतना ही खतरनाक होगा? देखिए जो बुखार जो होता है ना तो बुखार के जो टेम्परेचर है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसके पीछे का कारण, है ना? कि बुखार क्यों है? कई बार क्या होता है कि सामान्य बुखार मतलब हल्का-फुल्का बुखार बुखार में भी कभी भी बीमारी रह सकती है और जो हाई फ़ीवर होते हैं, उनमें कई बार वायरल बुखार भी जो सामान्यतः ठीक हो जाता है अपने आप, वो भी हो सकता है ना? तो बुखार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बुखार के पीछे का रीज़न, ठीक है? तो जो बुखार होता है ना, वो शरीर का जो होता है, वो संक्रमण से लड़ने का एक अपना एक सामान्य तरीका होता है, ठीक है? जो सामान्यतः जो है, वो हानिकारक होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। और क्या होता है कि अगर बुखार आपका 3 दिन से ज़्यादा है या फिर बच्चा को दवाई देने के बाद भी बुखार उतर गया है, उसके बाद भी बच्चा सुस्त है ना? या लगातार बुखार रह रहा है, दवाई से बुखार नहीं उतर रहा है ना? तो अपने डॉक्टर के से आप तुरंत मिलिए, ठीक है? पॉइंट नंबर 2 जो मिथ नंबर 2 है, वो है कि बुखार उतरना ही बच्चे के ठीक होने की निशानी है क्या? देखिए, बुखार दवा से उतर सकता है, लेकिन जो पीछे की बीमारी है, वो फिर भी बनी रह सकती है। तो बच्चे की जो एक्टिविटी है, उसका खान-पान है या फिर अन्य जो लक्षण हैं, उन पे ध्यान देना है, ना कि सिर्फ़ बुखार उतर गया, इस पे। ठीक है, मिथ नंबर 3 है कि क्या हर बार बुखार में तुरंत एंटीबायोटिक देनी चाहिए? तो देखिए ये जो सबसे कॉमन मिथ्स है, कई बार मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि मैडम आप एंटीबायोटिक दे दो, वो खुद सामने से बोलते हैं एंटीबायोटिक दे दो। देखिए, जब तक ज़रूरत नहीं है, तब तक एंटीबायोटिक नहीं देना है। कई बार मैंने देखा है कि हम लोग एंटीबायोटिक नहीं देते तो पे जो अटेंडेंट होते हैं, जो पेरेंट होते हैं, वो खुद ही केमिस्ट के शॉप से एंटीबायोटिक लेके आते हैं, जो कि बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है ना? ज़रूरत नहीं है तो एंटीबायोटिक बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि जो बच्चों में आमतौर पे जो सर्दी-जुकाम होता है, वो 90% केसेज़ में वायरल बुखार से ही होता है, तो वायरस की वजह से होता है, तो उसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर इन केस ज़रूरत पड़ती भी है, तो अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही दें, क्योंकि देखा गया है कि जो एंटीबायोटिक जो ज़्यादा बच्चे लेते हैं, उनमें आगे चलकर मोटापा, है ना? ओबेसिटी, अस्थमा, है ना? और गट इश्यू स्टार्ट हो जाते हैं, एलर्जी की दिक्कत हो जाती है। तो फिर आपको एंटीबायोटिक बेमतलब का नहीं देना है, जब तक कि ज़रूरत ना हो। और मिथ नंबर 4 है कि बुखार को बार-बार चेक करने पर या स्पॉन्जिंग करने से बच्चे क्या और ज़्यादा बीमार हो जाएगा? देखिए, ऐसा नहीं है। आप स्पॉन्जिंग करते हैं तो क्या होता है कि बच्चे जो बुखार होता है वो जल्दी सेटल डाउन होता है और और जब टेम्परेचर चेक करते हैं तो उससे अच्छे से हमें पता चलता है कि बुखार का कितना टेम्परेचर